नमस्कार साथियों, ए टू जेड नर्सिंग चैनल नर्सिंग की दुनिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 MSc नर्सिंग का। दोस्तों, इसके आंसर की भी RUHS ने ही जारी की है, तो ये प्रीवियस पेपर है, बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों, अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर सभी प्रकार के लेटेस्ट नर्सिंग वैकेंसी, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, कोई रिजल्ट या अदर इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पेपर। यहाँ का पहला क्वेश्चन है, द वेजाइनल pH इन रिप्रोडक्टिव पीरियड। वेजाइनल pH इन रिप्रोडक्टिव पीरियड 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 या 6 से 7। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो 4 से 5 pH होती है, वेजाइनल pH। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी की लाइफ स्पान कितनी होती है? 90 डेज, 100 डेज, 110 दिन, 120 दिन। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, लाइफ स्पान 120 दिन होती है। द स्ट्रोंगेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस की स्ट्रोंगेस्ट और लार्जेस्ट बोन कौन सी है? तो दोस्तों, ऑप्शन है मैक्सिला, फ्रंटल बोन, मैंडिबल या ऑक्सीपिटल बोन। तो इसका सही आंसर जो है वो है मैंडिबल बोन, सबसे लंबी और सबसे स्ट्रोंग होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द नर्व पास थ्रू द फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम के द्वारा कौन सा नर्व पास होता है? विच ऑफ द नर्व पास थ्रू द फोरामेन मैग्नम। ऑप्शन ए स्पाइनल नर्व, ऑप्शन बी वेगस नर्व, ऑप्शन सी एक्सेसरी नर्व और ऑप्शन डी हाइपोग्लोसल नर्व। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, एक्सेसरी नर्व पास होती है। अगला क्वेश्चन है, द एपिथेलियल टिश्यू विच लाइन द यूरिनरी ब्लैडर। द एपिथेलियल टिश्यू विच लाइन द यूरिनरी ब्लैडर। ऑप्शन ए कोलुमिनार, स्ट्रैटिफाइड, स्क्वेमस या ट्रांजिशनल। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ट्रांजिशनल। विच हार्मोन इज असेंशियल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है? थायराइड, एडीएच, ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन। दोस्तों, मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जरूरी है और एक्सक्रिएशन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जरूरी होता है। तो इसका सही आंसर प्रोलैक्टिन होगा। इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इनमें से इंसुलिन का कौन सा एक फंक्शन नहीं है? डिक्रीजिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस या ग्लाइकोजेनेसिस। तो दोस्तों, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए ग्लूकोज का निर्माण इंसुलिन का काम नहीं है। स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय प्रोस्टेट, सेमिनिफेरस ट्यूबुल, एपिडिडाइमस या पेनिस। तो दोस्तों, स्पर्म जो है उनका प्रोडक्शन जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में होता है। विच स्ट्रक्चर ऑफ आई इज हेल्पफुल इन चेंजिंग द थिकनेस ऑफ लेंस। विच स्ट्रक्चर ऑफ आई is helpful in changing the thickness of lens. ऑप्शन ए स्क्लेरा, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी सिलेरी बॉडी और ऑप्शन डी आइरिस। तो दोस्तों, जो सिलेरी बॉडी होती है वो हेल्पफुल होती है चेंजिंग थिकनेस ऑफ द लेंस। अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड हार्ट साउंड डब इज हियर्ड ड्यू टू। सेकेंड हार्ट साउंड कब सुनाई देती है? ओपनिंग ऑफ द एरोटिक एंड पल्मोनरी वाल, क्लोजर ऑफ द एरोटिक एंड पल्मोनरी वाल, ओपनिंग द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल या क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल। तो दोस्तों,
जब क्लोज होते हैं एरोटिक और पल्मोनरी जो वाल होते हैं बंद होते हैं, तब डब की साउंड सुनाई दी जाती है। अगला क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइलेरिया। कौन सा ऑर्गेनिज्म फाइलेरिया के लिए जिम्मेदार है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एनाफिलस मॉस्किटो, वुचरेरिया ब्रोंकोफ्टाई या टेंजिनेटा। तो दोस्तों जो वुचरेरिया ब्रोंकोफ्टाई होता है वो इसका सही आंसर है। फाइलेरिया का ऑर्गेनिज्म होता है कॉजेटिव। अगला क्वेश्चन है द पोलियो वायरस इंटर इन द बॉडी बाय। किसके द्वारा पोलियो वायरस बॉडी में प्रवेश कर सकता है? इंजेक्शन के द्वारा, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा, इनोकुलेशन के द्वारा या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों पोलियो के जो रूट हैं वो सभी हैं, इंजेक्शन से, सेक्सुअल कांटेक्ट से और इनोकुलेशन, तीनों से पोलियो प्रवेश कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पूर्णतया नष्ट होना, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ, किसके यूज से? एंटीसेप्टिक, स्टेरिलेंट, डिसइंफेक्टेंट या डिटर्जेंट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डिसइंफेक्टेंट की तरह। अगला क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच इज ए ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। कौन सा इनमें से ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है? कॉर्नोबैक्टीरियम, प्रोट्यूस, स्यूडोमोनास या ई कोलाई। तो कॉर्नोबैक्टीरियम जो है वो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है। एंडोस्कोप इज स्टरलाइज बाई। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार रिपीट हुआ है। एंडोस्कोप किसके द्वारा स्टरलाइज किया जाता है? ऑटोक्लेव, यूवी रेज, 2% फिनॉल या 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड से स्टरलाइज किया जाना चाहिए। स्मिथ टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। स्मिथ टेस्ट यूज टू डिटेक्ट बाइल पिगमेंट, एसीटोन, बाइल साल्ट या एल्ब्यूमिन। तो दोस्तों बाइल पिगमेंट के लिए स्मिथ टेस्ट का यूज लिया जाता है। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम सोल्व कर रहे हैं RUHS जयपुर प्रीवियस एग्जाम MSc नर्सिंग एंट्रेंस 2019। द टर्म गावाज इंडिकेट। द टर्म गावाज क्या दिशा निर्देश करती है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए लिक्विड फीडिंग इनटू द स्टोमक, विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द स्टोमक, इरिगेशन ऑफ स्टोमक विथ ए सॉल्यूशन, ए सर्जिकल ओपनिंग थ्रू द एब्डोमेन टू द स्टोमक। तो दोस्तों गावाज का मतलब होता है देना और लावाज का मतलब होता है बाहर निकालना। तो गावाज का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए लिक्विड फीडिंग इनटू द स्टोमक। प्रोलॉन्ग सक्शनिंग ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी में क्योज। लंबे समय तक आप सक्शनिंग करते हैं ट्रेकियोस्टोमा में तो क्या हो सकता है? मायोकार्डाइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस, हाइपोक्सिया एंड कार्डियक अरेस्ट, नोजिया एंड वोमिटिंग या एनोरेक्सिया। तो दोस्तों सक्शनिंग ज़्यादा करते हैं तो हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है, क्योंकि सक्शनिंग 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए और उससे पहले 100% SpO2 पहुंच जाना चाहिए, सेचुरेशन होना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। पहले ऑक्सीजन देना चाहिए पेशेंट को। इन हॉस्पिटल नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन। हॉस्पिटल के अंदर नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट जो हैं किसके अंदर डिस्कार्डेड होने चाहिए? ऑप्शन ए रेड कलर्ड बैग, ब्लू कलर्ड बैग, ब्लैक कलर बैग या येलो कलर बैग। तो दोस्तों जो इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस है वो ब्लैक में जाता है
BMW के अकॉर्डिंग। लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज नोन एज, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है तो क्या कहेंगे दोस्तों? ये भी कई बार आता है और कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, एनोक्सीमिया या साइनोसिस। तो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ब्लड के अंदर है उसको हाइपोक्सीमिया कहते हैं। ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर लेवल कम होना हाइपोक्सीमिया। ओके, और अगला क्वेश्चन है हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया किसको बोलते हैं? तो दोस्तों जब बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर पहुंच जाता है उसको हम हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं। इन्फ्यूजन ऑफ 500 ml नॉर्मल सेलाइन ओवर 6 आवर रिक्वायर हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट व्हेन द ड्रॉप फैक्टर इज 15 ड्रॉप पर मिनट। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से इसको आपको निकालना है और इसका सही आंसर है 21 ड्रॉप पर मिनट। जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है वॉल्यूम गुणा ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट। तो उससे आपको इसको निकालना है। कलर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है, कभी ऑक्सीजन का पूछते हैं कभी नाइट्रस ऑक्सीजन का। तो नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर का कलर कोड क्या है दोस्तों? ये फ्रेंच ब्लू कलर का होता है और ऑक्सीजन का ऊपर से वाइट होता है, नीचे से ब्लैक होता है। ए फोलिस कैथेटर ऑपरेट बाय द प्रिंसिपल ऑफ, फोलिस कैथेटर जो है वो ऑपरेट किया जाता है कौन से प्रिंसिपल से? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ग्रेविटी या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी से ही यूरिन बाहर निकलता है, उसको हम बॉडी के लेवल से नीचे रखते हैं। रिंगर लैक्टेट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, जो आरएल जो होती है वो किसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? तो लैक्टिक एसिडोसिस के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज, ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है बॉडी का टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं? लीवर मोटोसिस, अलगार मोटोसिस, राइगर मोटोसिस, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है, अलगार मोटोसिस और स्टिफनेस होती है बॉडी, उसको बोलते हैं राइगर मोटोसिस। एट्रोपिन सल्फेट एक्ट एज ए, एट्रोपिन सल्फेट किस तरह से काम करता है? एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, माइटिक ड्रग या माइड्रेटिक ड्रग। तो एट्रोपिन माइड्रेटिक है, पिपल्स का डायलेशन करता है। ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, हीमोडायलिसिस के दौरान कौन सी ड्रग ब्लड क्लॉट का प्रिवेंट करती है? तो प्रोटामीन है, हिपारिन है, वारफरिन है या एस्पिरिन है। तो दोस्तों हम नेचुरल एंटीकोगुलेंट हिपेरिन हीमोडायलिसिस के दौरान मिलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्रीटेड इन ब्रेस्ट मिल्क, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्रीटेड इन ब्रेस्ट मिल्क, क्या नहीं आता है ब्रेस्ट मिल्क में? जिंक, फॉस्फोरस, आयरन या कैल्शियम। तो दोस्तों सही आंसर इसका आयरन है। विच प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प इन सर्वाइकल राइपनिंग, विच प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प इन सर्वाइकल राइपनिंग? PGE1, PGE2, PGF2 या PGI2। तो दोस्तों PGE2 जो होती है वो सर्वाइकल राइपनिंग में हेल्प करती है। द कंडीशन इन विच द ब्लीडिंग इज सो इरेगुलर एंड excessive that the menses cannot be identified is known as, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और इरेगुलर है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का
आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। कौन सी कंडीशन है? मोनोरेजिया है, मेट्रोरेजिया है, पॉलीमेनोरिया है या मेनोमेट्रोरेजिया है। तो दोस्तों मेनोमेट्रोरेजिया जो होती है उसकी वजह से ये कंडीशन होती है। रोबर्ट साइन इज फाउंड इन, रोबर्ट साइन किस में पाया जाता है? प्लेसेंटा प्रीविया में, अब्रप्टो प्लेसेंटा में, IUFD या हाइडेटिफोम मोल के अंदर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है IUFD। अगला क्वेश्चन है इंटरनल रोटेशन ऑफ द फीटल हेड अकर ड्यूरिंग लेबर एट, इंटरनल रोटेशन कब होता है? इंटरनल रोटेशन ऑफ द फीटल हेड अकर ड्यूरिंग लेबर एट कब होता है? इनलेट, कैविटी, आउटलेट या मिड पेल्विस। तो इंटरनल रोटेशन ऑफ फीटल हार्ट अकर ड्यूरिंग लेबर, इसका सही आंसर दोस्तों आउटलेट के समय होता है इंटरनल रोटेशन। फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवम रिलीज इन डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल नोन एज, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवम रिलीज इन डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसको क्या बोलते हैं? दोस्तों फर्टिलाइजेशन हो रहा है अलग अलग मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, तो इसको हम सुपरफेक्टेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग फेस प्रेजेंटेशन एटीट्यूड ऑफ द हेड विल बी, ड्यूरिंग फेस प्रेजेंटेशन एटीट्यूड ऑफ द हेड विल बी क्या होगा? पार्शियल एक्सटेंशन, डिफ्लेक्शन, कंप्लीट एक्सटेंशन या फ्लेक्शन। तो दोस्तों ये कंप्लीट एक्सटेंशन होता है हेड का फेस प्रेजेंटेशन के टाइम पर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हेल्प सिंड्रोम, हेल्प सिंड्रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है हीमोलाइसिस एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट लेवल, हीमोलाइसिस एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट लेवल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है? तो दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है और कैल्शियम ग्लूकोनेट का एंटीडोट मैग्नीशियम सल्फेट होता है। ए सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी इज कंफर्म बाय द प्रेजेंस ऑफ HCG इन यूरिन और सीरम आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ मिस पीरियड। ए सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी कंफर्म बाय प्रेजेंस ऑफ HCG यूरिन, HCG अगर यूरिन में आता है तो प्रेगनेंसी को कंफर्म किया गया। और सीरम आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ मिस पीरियड, कितने दिन के मिस पीरियड होने के बाद HCG यूरिन या और सीरम के अंदर आने के बाद कंफर्म की जाती है प्रेगनेंसी को? एटलीस्ट 8 डेज, एटलीस्ट 12 डेज, एटलीस्ट 14 डेज और एटलीस्ट 21 डेज। तो दोस्तों प्रेगनेंसी के जो टेस्ट करते हैं वो 8 दिन के बाद आ सकता है, कम से कम 8 दिन तो होना ही चाहिए। ड्यूरिंग डिलीवरी ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन palpitation of fetal blood vessels lies in front of fetal presenting part through intact membrane is known as। During delivery on vaginal examination palpation of fetal blood vessels lies in front of fetal presenting part through intact membrane is known as। तो दोस्तों ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान वेजाइनल एग्जामिनेशन करने पर हमें ब्लड की फिटल ब्लड वेसल्स जो है उन फिटल प्रेजेंटेशन पार्ट से पहले दिखाई देती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो वेसा प्रीविया होता है। सही आंसर आगे आती हैं वो फ्रंट में। ऑप्शन में है कोड प्रोलेप्स, ये प्लेसेंटा से रिलेटेड है, कोड प्रेजेंटेशन है, और प्लेसेंटा प्रीविया ये प्लेसेंटा की है, और ये जो है वेसा प्रीविया इसमें आता है इसका आंसर। अगला है ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन फॉर व्हाट कॉम्प्लिकेशन द नर्स शुड असेस। ए नर्स जो है केयरिंग क्लाइंट का कर रही है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन वाले का, तो क्या कॉम्प्लिकेशन नर्स असेस करेगी?
हिमोरेज, डिहाइड्रेशन, सब इन्वोल्यूशन या हाइपरटेंशन। तो दोस्तों अबॉर्शन में हिमोरेज इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, द कंडीशन इन विच लीडिंग एज ऑफ द यूटेराइन प्रोलेप्स एक्सटेंड फ्रॉम 1 सेंटीमीटर अबाउ टू 1 सेंटीमीटर बिलो द हाइमनल रिंग इज स्टेज। कौन सी स्टेज में हो जाता है? ये होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है सेकंड स्टेज में होता है। द फॉर डिलीवरी ऑफ द आफ्टर कमिंग हेड इन ब्रिज प्रेजेंटेशन स्पेशली डिजाइन फोरसेप्स इज यूज। कौन सी फोरसेप्स यूज में ली जाती है ब्रिज प्रेजेंटेशन में स्पेशली? तो डैश फोरसेप्स, पाइपर फोरसेप्स, क्लैंड फोरसेप्स या रिंगले फोरसेप्स। तो सही आंसर जो है वो पाइपर फोरसेप्स होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द लेवल ऑफ इम्यूनिटी दैट इज प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन अगेंस्ट एन इन्फेक्शियस एजेंट इज नोन एज। द लेवल ऑफ इम्यूनिटी दैट इज प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन अगेंस्ट ए इन्फेक्शियस एजेंट। किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट पॉपुलेशन के अंदर इम्यूनिटी आ जाना क्या कहलाते हैं? ये ऑटोमेटिक इम्यूनिटी आ जाती है किसी इन्फेक्शन के प्रति, तो उसको दोस्तों हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। द रेसेस ऑफ द चिकन पॉक्स फर्स्ट अपीयर ऑन। रेस चिकन पॉक्स के पहले कहाँ पर अपीयर होते हैं? लेग्स, आर्म, चेस्ट या ट्रंक। तो दोस्तों चिकन पॉक्स के जो रेसेज हैं वो पहले ट्रंक पर अपीयर होते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ AEFI। AEFI की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। कॉमनेस्ट क्योज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। कॉमनेस्ट क्योज क्या है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का? केवल भारत में पूछा है। तो प्री मैच्योरिटी इसका सही आंसर जाता है दोस्तों। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, डिहाइड्रेशन और प्री मैच्योरिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो प्री मैच्योरिटी ही जाता है। कई बार एग्जाम में आ चुका है। पोलियो इज द प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ ऑप्शन ए यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सही आंसर दोस्तों गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। डोज ऑफ DMPA डिपोस्ट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। तो इसका डोज क्या होता है दोस्तों? ये कॉन्ट्रासेप्टिव है, इंजेक्शन होता है। डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट ऐसे कुछ नाम है इसका। तो इसको क्या डोज रहती है इसकी? इसकी डोज रहती है 150 mg आफ्टर एवरी 3 मंथ। 150 mg दिया जाता है एवरी 3 मंथ्स पर। द कोर्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इज। द कोर्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इज। तो इसका कोर्स क्या होता है? BPCCHN। BPCCHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, BPC याद रखें। वैक्सीन अगेंस्ट रोटावायरस इज गिवन बाय विच रूट। रोटावायरस की वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? ओरल, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर। तो दोस्तों सिरप आती है वो पिलाई जाती है रोटावायरस की। गोल्ड स्टैंडर्ड इन कन्फर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया। गोल्ड स्टैंडर्ड इन कन्फर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन, इम्यूनो क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, रेडियो इम्यूनो एसे।
तो सही आंसर जो है कन्फर्मिंग ऑफ मलेरिया पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन, इसका सही आंसर है पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन हम इसका करवाते हैं मलेरिया में। द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज विद इन ए जियोग्राफिक एरिया इज नोन एज, कोई बीमारी किसी जियोग्राफिकल एरिया में कांस्टेंट प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे? एपिडेमिक, स्पोरेडिक, एंडेमिक, पेंडेमिक। तो सही आंसर दोस्तों एंडेमिक उसको बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू CRS रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ विद इन, बर्थ कितने दिनों में रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए दोस्तों? 21 दिन के अंदर, इसका सही आंसर 21 दिन के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए या रजिस्ट्रेशन करवा देना चाहिए। द टर्म रेफर्स टू ऑल करंट केस एक्सिस्टिंग एट ए पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम इन ए गिवन पॉपुलेशन इज नोन एज, द टर्म रेफर टू ऑल करंट केस एट ए पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम इन ए गिवन पॉपुलेशन क्या कहलाता है दोस्तों? इंसिडेंस, प्रिविलेंस, सर्विलेंस या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर जो है वो प्रिविलेंस होता है। प्रेस बायोपिया इज ट्रीटेड बाई, प्रेस बायोप्सिया जो होता है वो किस लेंस के द्वारा ट्रीटेड किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस या रिफ्रैक्टिव लेंस सर्जरी। तो इसका सही आंसर जो है वो दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एन अर्ली सिम्टम्स commonly seen in myasthenia gravis, which of the following condition is an early symptoms commonly seen in myasthenia gravis? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस दिखता है, टोसिस, पैरेस्थेसिया ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज या डिस्फेजिया। तो दोस्तों माइस्थेनिया ग्रेविस का अर्ली सिम्टम जो है वो टोसिस होता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार आया है ये भी। द करेक्ट पोजिशन टू पाल्पेट द एपिकल पल्स इज एट द करेक्ट पोजिशन टू पाल्पेट द एपिकल पल्स कहाँ पर फील की जाएगी? लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट एक्सिलरी लाइन एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस या लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ सेवंथ इंटरकोस्टल स्पेस। तो दोस्तों जो एपिकल पल्स है वो फील की जाती है लेफ्ट साइड में मिड क्लेविकुलर लाइन के लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे ये फील की जाती है। द मोस्ट कॉमन क्योज ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मोस्ट कॉमन क्योज क्या है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का? एन्यूरिज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, ओक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाय द एम्बोलस, थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन कोरोनरी आर्टरी या वेजोस्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। तो मोस्ट कॉमन क्योज जो होता है दोस्तों वो होता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन ए कोरोनरी आर्टरी। अगला क्वेश्चन, which of the following arterial blood gas value is constant with metabolic acidosis? Which of the following arterial blood gas value is constant with metabolic acidosis? Option A pH 7.35, PaCO2 46 mmHg, HCO3 15 equivalent per liter या PaO2 95 mmHg। तो इसका सही आंसर जो है वो है HCO3 15 इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ए क्लाइंट अराइव फ्रॉम सर्जरी टू द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, द नर्स शुड कंप्लीट विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी असेसमेंट फर्स्ट। तो ये तो एयरवे फ्लो ही होता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रायोरिटी बेस का, तो हम इसको ABC फॉर्मूला से सही करते हैं, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन।
तो दोस्तों ये था हमारा RUHS का पार्ट फर्स्ट MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019। अगला पार्ट हम जल्द ही आपको अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। आप अगला पार्ट हमारे YouTube चैनल पर देखें। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए 60 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में और 60 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में अपलोड कर दिए जाएंगे। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें। सभी प्रकार की वैकेंसी भी हमारे चैनल पर अपलोड होती हैं और हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।